गुलशन, अरे ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आया? हरियाली, खूबसूरत मनाजिर, हरी भरी फसलें, साफ सुथरा माहौल और एक खूबसूरत आबाद सा इलाका? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ गुलशन इकबाल। नाम का गुलशन, मगर मंजर ऐसा कि किसी वीरान मैदान या फिर कच्चे के इलाके से कम नहीं। ये सड़कें, ये गड्ढे, ये मलबा और गंदा पानी, क्या ये वही गुलशन है जिसमें कराची के लोग कभी रहने का ख्वाब देखा करते थे? यहाँ मसला सिर्फ सड़क का नहीं है। बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो रास्ता मसला बन जाता है। बुजुर्ग निकलते हैं तो गड्ढे और टूटी सड़कें उनके लिए खतरा बन जाती हैं। मोटरसाइकिल सवार जरा सी गलती करे तो फिर सामने गड्ढा मौजूद है, उसी में जा गिरता है। और आम आदमी वो रोज अपने घर से निकलता है और रोज उसी जहनी अजियत से गुजरता है। आखिर किससे पूछा जाए, किसका गिरबान पकड़ा जाए? गुलशन इकबाल टाउन की बल्दियाती जिम्मेदारी जमात इस्लामी के पास है और टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद है। तो आज सवाल सीधा सीधा है, चेयरमैन साहब, ये सड़कें किसके इंतजार में है? ये सीवरेज किसका इंतजार कर रहा है? ये मलबा किसने उठाना है? और सबसे अहम सवाल कि ये अवाम कब तक इस तकलीफ में रहेंगी? एक शख्स के दफ्तर में बैठने से शहर नहीं चलता। एक टाउन चेयरमैन की असल जिम्मेदारी है कि उसके इलाके में रहने वाला आम शहरी अपने घर से निकलते वक्त खुद को महफूज महसूस करे। लेकिन अगर एक टाउन की लाखों की आबादी बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान है और अगर बच्चे खराब रास्तों से स्कूल जाने पर मजबूर हैं, अगर सड़कें और सीवरेज के मसाइल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अजीरन बना रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ एक सड़क का मसला नहीं है, ये बन जाता है इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल। और अगर एक जिम्मेदार शख्स की अदम तवज्जोही या फिर कमजोर निगरानी का खमियाजा हजारों नहीं बल्कि लाखों शहरी भुगत रहे हो, तो फिर सवाल पूछना तो अवाम का और मेरा हक है, क्योंकि ओहदा इज्जत जरूर देता है लेकिन ओहदे के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो जमात इस्लामी के जिम्मेदारान से भी सवाल ये है कि गुलशन के शहरी आपके अपने लोग हैं, ये सड़कें भी आप ही के सामने है, ये सीवरेज भी आप ही के सामने है, ये अवाम की तकलीफ भी आप ही के सामने है। तो फिर आप एक नजर गुलशन इकबाल पर भी डाल दीजिए और अवाम को तस्वीरें नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए, उन्हें बयानात और तनकीद नहीं चाहिए, उन्हें हल चाहिए, उन्हें वादे नहीं चाहिए बल्कि अपने इलाके में अमली तौर पर तब्दीली चाहिए। क्योंकि गुलशन इकबाल सिर्फ एक टाउन नहीं है, ये लाखों लोगों का घर है और जब घर के रास्ते ही तबाह हो जाए तो फिर इंसान आखिर जाए तो किधर जाए? नाम का गुलशन इकबाल है और अब इस गुलशन को सिर्फ नाम का नहीं बल्कि हकीकत का गुलशन बनाना होगा।